अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ याहिया जावेद बांडे, आपके साथ याहिया बांडे ऑफिशियल यूट्यूब पे। नाज़रीन, एक तो हमारे जो हैं वो तकरीबन कोई 100 के करीब सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं याहिया बांडे ऑफिशियल के लिए। एक तो उसके लिए जो है वो बहुत-बहुत शुक्रिया। यानी कि हमारी जो वीडियोज़ हैं, जो हमारे वीलॉग्स हैं, जो शोज़ हैं, वो पसंद किए जा रहे हैं और वो देखे जा रहे हैं। और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लोग कमेंट्स भी करते हैं, कभी लोग अच्छे कमेंट्स नहीं करते, कभी बुरे। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हमारी ही हैं और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। और आप लोगों से गुज़ारिश ये है कि एक तो चैनल को जो है वो, अगर कंटेंट अच्छा नहीं बनता तब भी बताया करें, अगर कंटेंट अच्छा बनता है तब भी बताया करें, ताकि उससे कम से कम ये होता है कि हमें इस चीज़ का पता लगता है कि आवाम जो है वो क्या देखना चाह रही है। और कमेंट सेक्शन के अंदर इस चीज़ का भी बताया करें कि आप लोग जो है वो क्या देखना चाहते हैं, कोई टॉपिक सजेस्ट किया करें, ताकि उस हवाले से फिर हम जो है वो इसके ऊपर काम करें और आपके सामने जो है वो अच्छे से अच्छा और बेहतर जो है वो चीज़ लेकर आएँ। मेरे साथ मौजूद हैं अभी सहर पाशा, ये अभी हमें जॉइन कर रही हैं एज़ अ फीमेल होस्ट। और ये जो है वो चैनल के अंदर इसी याहिया बंड ऑफिशियल के ऊपर जो है वो कुछ वीलॉग्स भी किया करेंगी, शोज़ भी किया करेंगी, ताकि ये है कि आपको जो है वो एक अल्टरनेट वर्जन जो है वो भी सामने आए और आप लोगों को जो है वो उसके हवाले से जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मैं सहर को जो है वो वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सहर। थैंक यू सो मच याहिया साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सहर, एक तो आपको याहिया बंड ऑफिशियल जो है वो चैनल के ऊपर मैं वेलकम करता हूँ। साथ ही साथ जो है वो आप हमारे साथ यहाँ पर जो है वो अपनी वीडियोज़ वगैरह और बनाएँगे। और बेसिकली आपको पता है कि हमारा जो सारा ये कंटेंट है, ये है सारा सोशल मीडिया का। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि बतौर ह्यूमन बीइंग या बतौर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कह लें आप, कि आप जो है वो एक वैसे सोशल मीडिया को आप क्या रेट करती हैं मौजूदा जो एक ओवरऑल सिनेरियो है लाइफ का उसके अंदर? ये सब अगर मैं कहूँ कि आज की ज़िंदगी में या अब के टाइम में जो सोशल मीडिया है वो 80% किरदार अदा कर रहा है हमारी डेली रूटीन में, तो ये मेरा ख़्याल है गलत नहीं होगा। हम जो भी कर रहे हैं, जो चीज़ें हमारी रूटीन मैटर्स हैं, उसमें सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा किरदार है। हम डेली रूटीन अपलोड कर रहे होते हैं और फिर सोशल मीडिया का जो इफ़ेक्ट है वो इतना बड़ ना सिर्फ यूथ पर, अभी ये जो मैं बात करूँगी मैं ओवरऑल करूँगी कि ना सिर्फ यूथ पर, हर एज फैक्टर के लोग, हर डिफरेंट एज फैक्टर्स के लोग, सोशल मीडिया ने उनको हर तरह से बदल कर रख दिया। अभी आप देखेंगे यूजुअली टिकटॉक पर आप देखेंगे कि बाबे भी और ख़वातीन भी, माज़रत के साथ बाबे अगर लफ़्ज़ किसी को बुरा लगे, जो बड़ी उम्र के अफ़राद हैं, मतलब वो सारे लिमिट्स और जो हमारी एक जिस तरह से ये मैं अभी शुरुआत तो नेगेटिव चीज़ से नहीं करूँगी, लेकिन बताना ये चाह रही हूँ कि सोशल मीडिया ने सब कुछ बदल कर रख दिया नहीं, है। बेसिकली आपका कहने का मकसद ये है कि वो बिल्कुल आपने उसको वर्ड जो है वो बिल्कुल ठीक यूज़ किया है। बेसिकली कहने का मकसद ये है कि फ्रॉम एवरी फील्ड, फ्रॉम एवरी एज पीपल आर यूजिंग सोशल मीडिया। यही बेसिकली आपका सोशल मीडिया और सोशल मीडिया सुबह से लेकर शाम तक, बल्कि इवन लेट नाइट रातों को लोग सोए हुए भी सोशल मीडिया। ये इनकलाबी दौर है सोशल मीडिया का, लाइक अच्छा, मैं ये नहीं वैसे समझती कि वैसे आप ये समझती हैं कि ये एडिक्शन टू सम एक्सटेंट, ये एडिक्शन तो नहीं बन गया हुआ? मतलब सुबह से लेकर ये अगर आप मैं उठे कहूँ हैं। कि ये लीगल बन गया है, तो ये गलत नहीं होगा। मतलब एक तो एडिक्शन होती है जिसको जो इंसान के लिए उतनी जो है आप कह सकते हैं कि इफेक्टिव या लेस इफेक्टिव या नुकसानदेह नहीं होती, लेकिन ये एक ऐसी एडिक्शन है जो कि अब मेरा ख़्याल है कि जो सारी ह्यूमैनिटी है या जो जितने भी लोग हैं या पूरी दुनिया है उसके लिए ये छोड़ना आसान नहीं होगा। अच्छा, एक मुझे एक बात बताइएगा, अभी ये जो है वो कल परसों से गालिबन सोशल मीडिया के ऊपर एक नई बहस छिड़ी हुई है, वो आपकी नज़र से भी गुज़रा होगा मामला, मलाला यूसुफ़ज़ई। उन्होंने जो है वो हाँ, एक स्टेटमेंट दी है या वो इंटरव्यू दिया वो मैगज़ीन को, यूके का एक मैगज़ीन है। उसके अंदर उन्होंने बेसिकली एक तो ये बताइएगा कि ब बीइंग अ फीमेल आप क्या समझती हैं कि एक तो वो एजुकेशनिस्ट है मलाला, और दूसरी तरफ वो जो है वो इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रही हैं कि अगर जो है वो आप वेडलॉक में नहीं रहना चाहते, 2 लोग एक-दूसरे को पसंद करते हैं मेल-फीमेल, तो आप समझती हैं कि उनका ये जो स्टेटमेंट है, ये जस्ट एक स्टेटमेंट है या वो किसी को खुश करने के लिए स्टेटमेंट दे रही है?
अच्छा देखिए याया साहब, इस पे थोड़ा सा इख्तलाफ राय है, जो कि मैं अभी तो कुछ इस तरह का नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन एजुकेशनिस्ट उनको मैं पर्सनली नहीं समझती। अच्छा, इससे पहले तो मैं उनको नहीं, ये आपको एक एजुकेशनिस्ट। बात बताऊं, ये आपका यूट्यूब आपका प्लेटफॉर्म है, ये चैनल, आप इस पे खुलकर अपनी राय का इजहार करें, क्योंकि बेसिकली आज़ादी राय यही है कि आप देखें, हमारी आज़ादी राय पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली या पूरी दुनिया के हमारे अंदर हमारे छूट है आज़ादी राय ना, को गलत हमारा मतलब दे दिया जाता है। आप कुछ प्रीमिसेस होते हैं, उसके अंदर रहकर आप जो जो बात करें, कम से कम दूसरे बंदे को ना हर्ट ना हो ये चीज़। प्लीज़ आप कंटिन्यू करें। मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले मैं एजुकेशनिस्ट नहीं मानती थी, आई वुड स्टिक टू माय पॉइंट। अब मैं उनको अच्छा मुसलमान भी नहीं मानती। लाइक बीइंग अ फीमेल, मैं ये समझती हूँ कि इससे मिजरेबल जो स्टेटमेंट है एक मुसलमान औरत के थ्रू नहीं जा सकती। ये अब तक सोशल मीडिया पर आने वाले जितने भी कंट्रोवर्सीज थी, या जितनी भी इस तरह की स्टेटमेंट्स थी जिस पर सोशल मीडिया पे एक वो होती है तनकीद की लहर, जो होती है बर्पा हो जाती है। ये जो चीज थी, ये जो स्टेटमेंट थी, मैं समझती हूँ कि ये उनमें सबसे बदतरीन है, और इसके बाद इससे बदतरीन स्टेटमेंट नहीं हो सकती कि एक मुसलमान औरत ये बयान दे रही है कि जो हमारा देखे, हमारा दीन ये कहता है कि जिसने निकाह किया उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया, यानी कि हमारा तो ईमान मुकम्मल ही नहीं है। और दूसरा, हमारे मजहब में हलाल जो है उसकी तलकीन की गई है, और हराम की तो जगह ही नहीं है। अब देखिए कि वो कह रही हैं कि शादी की कोई जो है वो ज़रूरत नहीं होती है, जब आप एक चीज़ बगैर शादी के या पार्टनरशिप के या कंपेनियनशिप के या कमिटमेंट के बगैर एक चीज़ आप हासिल कर सकते हैं, तो आपको शादी की क्या ज़रूरत है? तो मैं बीबी से ये कहना चाहूँगी कि इससे तो फिर दायरा इस्लाम में रहने की भी ज़रूरत नहीं है। अपना नाम बदलें, वो अपना मज़हब बदलें, अपनी रवायात जो वो बदल चुकी हैं, वो सर पे दुपट्टा मत ओढ़ें। उसकी भी ज़रूरत नहीं है। फिर वो निगाहें, वो ये भी कह सकती हैं कि फिर निगाहें नीची रखें। मतलब यूथ इससे जो है वो बड़ा हर्ट होगा, लेकिन ये फैक्ट है। आप देखिए, फिर मुसलमान बच्चे पैदा करने की भी ज़रूरत नहीं है, हलाल बच्चे पैदा करने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर आप जाइए, आप जैसे भी आप ज़िंदगी के जिस स्टेज पे भी जिस तरह का हलाल, हराम जो भी करना चाह रहे हैं, आप करिए। आप देखिए कि हमारा जो मज़हब है, जो ये जो तरीका इस्लाम है, वो एक पूरा जो है कहते हैं तरीका हयात है, ज़ाब्ता इख़लाक़ है, बिल्कुल ऐसे ही है। ज़ाब्ता इख़लाक़ है। आपको हर चीज़ बताई गई है, और उसमें आपको हलाल और हराम हर चीज़ का रास्ता बताया गया है कि ये हलाल है, ये हराम है। और शादी जैसा, निकाह जैसा खूबसूरत जो बंधन है, आप देखिए कि बहुत सारे मज़ाहिब, सिर्फ आप अगर इस्लाम को ना देखिए, आप इंसानियत को ही देखिए, तो मगरिब में भी बहुत सारी इस तरह की कम्युनिटीज़ हैं जो शादी से पहले बच्चे होना पसंद नहीं करते। ये एक एथिकल चीज़ है। अगर हम इस्लाम को इसमें ना भी डिस्कस करें, अगर हम इसमें हलाल-हराम ना भी डिस्कस करें, तो ये एक मोरालिटी के लिहाज से एक बड़ी जो है, मैं ये समझती हूँ कि ये जो बयान उन्होंने दिया है, या वो पाकिस्तान में रही, अभी मैं एक ट्रोल पढ़ रही थी, उन्होंने कहा गोली इनके दिमाग से निकली नहीं। तो सेम फॉर मी, कि मेरा ख़्याल है गोली के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनके दिमाग में दाखिल हुई जिनका अब निकलना नामुमकिन है, अच्छा जब सहर, नहीं निकल दूसरा सकती। एक और बड़ी अहम चीज़ इसके अंदर ये है कि आप क्या समझती हो कि इस्लामी माशरे का एक तो हमने देखा है ना कि जिस तरह आपने भी अभी इशारा दिया कि वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर भी बहुत सी ऐसे लोग हैं कि जो जो है वो एक चाइल्ड को या बिफोर वेडलॉक बच्चे पैदा करना जो है वो मुनासिब नहीं समझते। यही चीज़ जो है वो अगर हम देखें, जो न्यूज़ीलैंड की वज़ीर आज़म है, उनका भी जो है वो कुछ अरसे कबल जो है वो बेबी हुआ, और उसके बाद अब उन्होंने जो है वो डिसाइड किया कि अब हम शादी कर लेते हैं। तो आप समझती हैं कि ये बेसिकली मलाला जो है वो ये उस अभी हालाँकि उसकी एज 23 साल है, ये भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी भी है कि एट द टाइम्स जब आपकी इस एज के अंदर जो है वो आपके बहुत सारी आपकी माइंड के अंदर चीज़ें आती हैं, और बहुत सारा आपका जो है वो मूड वो स्विंग होता है। लेकिन आप नहीं समझती कि ये स्टेटमेंट जो है ये वो जो है वो अपने पास भी रख सकती थी, उनको नहीं देनी चाहिए थी? इस बारे में क्या ख़्याल है?
बिल्कुल, मैंने अभी अपनी गुफ्तगू के दौरान ये बात कही कि ये जो उनकी स्टेटमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं थी। ये स्टेटमेंट एक डायरेक्ट मैसेज था उनकी यूनिटी का विद दोज पीपल। उन्होंने बताया कि वो उनकी जो है वैल्यूज और उनके जो मोरालिटीज है, वो उनकी ज्यादा इज्जत करती हैं एज कंपेयर टू हर रिलीजन, हर मॉरल वैल्यूज। दरअसल वो उस रंग में इतना ज्यादा रंग चुकी हैं कि अब वो जैसे कि एक कौवा वो हंसों में दाखिल हुआ। अब मैं कौवा ही हंस किसी को नहीं कह रही, मैं एक मिसाल दे रही हूँ। तो फिर वो भूल गया कि वो कौवा है या हंस है। तो फिर इस तरह से कोई अपनी नस्ल या कोई अपनी असलियत या कोई अपना वो भूल जाए तो इस पे क्या कह सकते हैं। लेकिन इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि ये स्टेटमेंट जो है, ये ये ठप्पा थी। ये एक ठप्पा थी कि भाई आई एम विद यू, माय थॉट्स, माय वैल्यूज, जो सब कुछ है वो आप लोगों से मिलता जुलता है, मैं कहीं और से नहीं आई। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज ये है कि एक तो आपने बड़ी अच्छी बात की, उसको जो है वो कव्वे से एक हमने आपने यानी कि उसको हम लोगों ने इसको रिलेट कर दिया। लेकिन एक और चीज बड़ी अहम है, वो ये है कि मिसाल के तौर पर एक तासुर दिया जाता है कि ये जितनी भी एपिसोड हुई मलाला वाली, ये एक फेक जो है वो अटेम्प्ट थी और वो सारा कुछ था। उसके बाद कल को या मतलब एक होती है ना, एक वो कॉन्स्पिरेसी कह लें, एक बात चल रही होती है कि शी इज क्या कहते हैं उसको, शी इज प्राइम मिनिस्टर, वेटिंग प्राइम मिनिस्टर। तो आप समझती हैं कल को अगर ये खातून पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनती है तो पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की चीजें जो हैं वो होंगी? अल्लाह माफ करे, मैं it is horrible to imagine, even that I cannot even imagine right now that she can be upcoming prime minister. She should be, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आप देखिए कि शी, पहले तो शी डजंट डिजर्व टू बी ना। जो हुआ उनके साथ, मलाला के साथ, यहाँ पर और भी उनकी दोस्तें थी जब ये वाकया हुआ, जब उनको गोलियां लगी, जब वो स्टैंड कर रही थी यहाँ की जो है फीमेल एजुकेशन के लिए, वो खड़ी हुई थी कि तालीम फैलाएं और ये करें वो करें। और इस दौरान उनको जी गोलियां लग जाती हैं तालीम फैलाते हुए पाकिस्तान में। और फिर वो उनका जो इलाज होता है वो दुनिया में कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन से डॉक्टर्स आते हैं, फिर वो ठीक हो जाती हैं, उनका मुंह थोड़ा सा टेढ़ा, फिर उनको मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो एजाजात से नवाजा जाता है, अब अवार्ड दिए जाते हैं। मकसद क्या था इसमें उनका? टू इंक्रीज लिटरेसी लेवल इन फीमेल्स ऑफ पाकिस्तान। वो कहाँ है? उसके बाद कितने फीसद इंक्रीज हुआ? वर्ड एनालिसिस देखिए। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की औरत की तालीम के लिए क्या किया है? कुछ भी इवन के नहीं साथ किया। ये भी बात सामने आती है कि उनके साथ एक और लड़की थी। मेरा नहीं ख्याल कि जिन लोगों को मलाला का पता है उन लोगों को उस लड़की का पता होगा जो उस उसके लड़की, मैं यही बात कर रही हूँ कि मलाला जो है वो ऐसे, मलाला यूसुफजई ऐसे उठी और पूरी दुनिया पर उन्होंने कहा वन पेन, वन बुक कैन चेंज द वर्ल्ड। it it can change the world, but these conspiracies, these artificial thing cannot change the world. I'm really sorry. आप चीजों को कोट कर सकते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकली चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो यू डोंट डिजर्व टू बी एनीथिंग। लेकिन वो चले जो भी था, शी हैज बिकम समथिंग, या उनका एक नाम बना, या जो भी है, उनको बहुत सारे जो एजाजात से नवाजा गया, जो भी किया गया। लेकिन खुदारा ये मत कहिए कि इन फ्यूचर अगर वो बन जाती हैं तो मैं उस तरह के अल्फाज यूज नहीं। आप देखिए कि कॉन्ट्रोवर्स जो जिन पे सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज थी वो अदाकाराएं उठी हैं, उनके जमीर जो है वो जागे, उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया कि कोई इस तरह के मुकद्दस रिश्ते के अगेंस्ट इस तरह की जो स्टेटमेंट दे रहा है, उन्होंने बयान दिए। तो आपको इन फ्यूचर अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं तो फिर फीमेल में का जो लिटरेसी लेवल है वो नहीं अप होगा, फिर कोई और लेवल अप होगा, क्या माजरत के साथ।
लाइटर नोट के ऊपर बड़ी अच्छी बात की है कि लिटरेसी रेट तो अपनी होगा, लेकिन पता नहीं मामला जो है वो किसी और तरफ चले जाए। अच्छा, बिल्कुल, अगर हम अपनी गुफ्तगू को रैप अप करें सहर, और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में आप अपनी भी चीज़ें करेंगी चैनल के ऊपर, तो उस हवाले से भी जो है वो लोगों को बताएं। पहले मैं ये अपनी बात कंप्लीट कर लूँ, फिर आप जो है वो अपना बताइएगा कि आप जो है वो चैनल के ऊपर किस किस्म का कंटेंट लेके आएंगी, क्या करेंगी। अच्छा, लास्टली बिल्कुल मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ नाजरीन कि अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, पाकिस्तान का इमेज ये नहीं है। ना पाकिस्तान का इमेज वो टेररिज्म था, ना पाकिस्तान का इमेज जो है वो ये है। क्योंकि बेशक वो जो भी मामला था इसका, मलाला यूसुफजई का, असल हकीकत जो है वो कुछ और है। क्योंकि हमने ये देखा है कि मलाला ने जो है वो तमाम चीज़ें की जो वेस्ट को खुश जिससे किया जा सके। उसने पाकिस्तान के लिए अभी तक कुछ नहीं किया। और एक और चीज़ मैं अपने नाज़रीन से ये भी बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर कितने ऐसे मुसलमान लोग हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, जो कि नोबेल इनाम जो है वो मलाला को दिया गया था, और वो भी शेयर्ड इनाम था। तो मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि जिस तरह साहब ने कहा कि एजुकेशन के लिए तो उस खातून ने कुछ भी नहीं किया, और इंतहाई माज़रत के साथ वो कहीं से एजुकेशनल लगती नहीं है, क्योंकि अगर वो एजुकेशनिस्ट होती तो इस तरह की जो स्टेटमेंट है वो ना देती। आपने आज की इस वीडियो से बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू सर। मैं अपने सारे देखने वाले नाज़रीन को ये बताना चाहूँगी कि हमने इस चैनल को बामकसद बनाना है। यहाँ पर मेरी पूरी भरपूर कोशिश ये रहेगी कि हम इस तरह की चीज़ें, इस तरह का कंटेंट शेयर करें जिससे यूथ में, जिससे हमारी पूरी नेशन में कोई अवेयरनेस आ सके, कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके, जिससे उनको कोई टॉपिक क्लियर हो सके, उनका विज़न क्लियर हो सके और वो अपनी जो राय है उसका इज़हार खुलकर कर सकें, हमें बता सकें कि हमें किस तरफ जाना चाहिए और किस तरह की चीज़ें, किस तरह की इन्फॉर्मेशन उन तक लानी चाहिए। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अपने साथ लेकर चलें और आप लोगों तक वो पहुँचाएँ जो सच है, जो हक है। थैंक यू सो मच। मैंने आपकी इसी बात को लेकर एक छोटा-सा व्हाट्सएप के ऊपर टुकड़ा टुकड़ा बनाया, और उसको भी हमने जो है वो ऐड कर दिया है कि वेलकम सहर पाशा टू याहिया बंड ऑफिशियल यूट्यूब। नाज़रीन, हमने जो है वो आपने गुफ्तगू सुनी है। आपको ये गुफ्तगू जो है वो जैसी भी लगे, पसंद आए या जो भी आपका कमेंट है, वो आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में जब सहर अपना यहाँ पे जो है वो व्लॉग्स वगैरह किया करेंगे और शोज़ किया करेंगे, तो उस हवाले से भी आपकी राय जो है हम उसका इंतज़ार करेंगे। आज की नशिस्त से मुझे और सहर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। जी। अल्लाह हाफ़िज़।